सबको जय मसीह की। और नई गवाही नेहा बंसल मेरे साथ हैं, जिनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किया और कैसे ये प्रभु में आई, और हम आज इनकी गवाही के द्वारा सुनेंगे। और मैं विश्वास करती हूँ कि बहुत सारे लोग आज इस गवाही के द्वारा ब्लेस होंगे, और जितने भी लोग परमेश्वर को खोज रहे हैं आज अपने बहुत सारे सवालों के उत्तर पाएंगे। तो हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम नेहा से आपका इंट्रोडक्शन करवाएंगे। मैं चाहती हूँ अपना नाम बताएं और कहाँ से आप। जय मसीह की मम्मा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु का और आपका। मेरा नाम नेहा बंसल है और मैं नारनौल हरियाणा की रहने वाली हूँ। और मेरे परिवार में मेरी मदर हैं, मेरे 2 भाई हैं, मेरी भाभी है और एक मेरी भतीजी है। और मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी की, और मेरा भी वक्त चल रहा है पीएचडी का। आप पीएचडी कर रहे हैं? हाँ जी, मैं पीएचडी कर रही हूँ। और अभी आपका फाइनल ईयर है ये? हाँ जी, फाइनल ईयर है मेरा। तो नेहा, कैसे आप प्रभु के पास आए? और क्योंकि आप तो पीएचडी कर रहे हैं, तो आपको हर चीज़ की नॉलेज है, आपका तो कनेक्शन ही बुक्स के साथ है, तो आप रिसर्च करती हैं। और तो बताएं किस चीज़ में रिसर्च करती हैं आप? मेरा जो पीएचडी का वर्क है वो क्लासिकल म्यूजिशियन हूँ मैं। क्लासिकल म्यूजिशियन क्या क्या बजाते हैं आप? मैं इंस्ट्रूमेंट में, वैसे मैं इंस्ट्रूमेंट काफ़ी जानती हूँ, बट मेरा मेन इंस्ट्रूमेंट है वो क्लासिकल सितार है। सितार? हाँ जी, मैं सितार परफॉर्मर हूँ। और दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैं अपना वर्क मेरा भी चल रहा है। ओके। तो नेहा, मैं जानना चाहूँगी कि किस तरह परमेश्वर ने आपके जीवन को बदला। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गरीब लोग या दलित लोग ही यीशु मसीह के पास आते हैं, या अनपढ़ लोग। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नेहा पीएचडी कर रही हैं, और ऐसा नहीं है। हम सबको परमेश्वर ने एक आत्मा दिया है और प्रभु ने सबको बनाया है। तो कैसे नेहा आपके जीवन में क्या, मतलब प्रभु को जब आपने जाना तो किस तरह आप प्रभु में आए, किस तरह आपने प्रभु को जाना, मैं जानना चाहती हूँ आज। मेरी लाइफ में प्रभु में आने से पहले सब कुछ था। संसार में जीने के लिए जो चीज़ें चाहिए मेरे पास सब कुछ थी। मैं बचपन से प्रभु को खोज रही थी और मैं जानना चाहती थी वो दुनिया को चलाने वाला कौन है। और बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में चला करते थे कि और मैं एक बनिया फैमिली से हूँ, तो बहुत धर्म कर्म के हम काम किया करते थे। और मैंने बहुत कुछ किया उस दुनिया के मालिक को पाने के लिए। देखना चाहती थी कौन है जो इस पूरी कायनात को चला रहा है। आपके मन में बचपन से एक सवाल उठता था कि कौन परमेश्वर है जो इस संसार को चला रहा है? हाँ जी। हम एक धर्म में होते हैं तो हम सब कुछ मानते हैं चीज़ों को, बट जो हमारे अंदर एक सवाल, मेरे अंदर भी ये सवाल था, तो वो सवाल कि परमेश्वर कौन है और कौन इस सृष्टि को बनाने वाला है, किसने हमें रचा है। तो इस तरह के सवाल आपके भी जीवन में जो बचपन से थे। हम वो जो एक धार्मिक क्या बोलेंगे कार्यक्रम जो होता है, हम वो सब करते थे, लेकिन बट हमारी जो आत्मा में जो सवाल थे उसका जवाब आपको नहीं मिला था। तो मैं बहुत नेचर को देखती थी, तो बहुत डीप में चली जाती थी। कहाँ से ये फ्रूट्स लगे हैं, कौन इसमें कलर्स डालता है, फूलों को देखती थी, रोना आता था, लेकिन मुझे कभी कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिलता था। मतलब जब चीज़ों को देखते थे तो आपको लगता था कि कोई तो है क्रिएटर इसका, कोई तो सृष्टि करता है इसको बनाने वाला, पर वो कौन है? मतलब इस तरह की एक डीप थिंकिंग में आप जाते थे, क्योंकि आप एक सितार बजाना तो वैसे एक मेडिटेशन ही है एक तरह की। हमारा क्लासिकल म्यूजिक जो है वो टोटल मेडिटेशन है। हमारे क्लासिकल म्यूजिक में बोलते हैं स्वर ईश्वर है, संगीत एक साधना है। तो ये एक जो मेरा काम है, ये खुद एक आत्मा वाला मेरा जो वर्क है वो खुद एक आत्मिक है। और मैं बचपन से भी बहुत शौकीन रही हूँ म्यूज़िक की, और मैं बचपन से बहुत एक्टिविटी में मैंने बहुत पार्टिसिपेट किया। बचपन से हर चीज़ मैंने म्यूज़िक के थ्रू किया, और मैं म्यूज़िक के थ्रू ही आगे बढ़ी। और मैंने फिर अपना कैरियर भी अपना यही चुना, और प्रभु की दया से आज मैं इतने बड़े लेवल पे मेरा एजुकेशन चल रहा है और वो कंप्लीट होने जा रहा है। फरवरी में मैं ऑनर हो जाऊँगी पीएचडी की, डॉक्टरेट मेरा ऑनर हो जाएगा। और जो मेरे क्वेश्चंस थे बहुत सारे प्रभु को लेकर, जो मेरे दिल में थे, मैं कभी मुझे उसका आंसर नहीं मिल पाता था। और
मैं बहुत निराश हो जाती थी। मैं बहुत लोगों के पास जाती थी, बड़े-बड़े लोगों में मिलती थी, जो भी जो संसार के विद्वान लोग ज्ञानी जिनको लोग जो बोलते भी हैं। हाँ, उन होते थे, उनसे मैं मिला करती थी। बट सब मुझे मेरे पापा को बोलते थे कि ये लड़की पागल हो जाएगी, आपकी बहुत डीप में चली जाती है। कौन है सूरज को बनाने वाला, कौन है जो इसमें डेली रोशनी डालता है और चला जाता है। बहुत सारे मेरे क्वेश्चंस होते थे, जो कोई आंसर नहीं दे पाता था। फिर मैं निराश हो जाती थी, फिर अपनी उस निराशा को अपने दिल में रखती थी, लेकिन उस खोज के लिए मैं इधर-उधर भटकती थी। जो मुझे कहता था, जैसे बोलते थे धर्म कर्म, मैं वो किया करती थी। बट मुझे कभी शांति नहीं मिलती थी, कभी मुझे वो चीज़ें नहीं दिखी जो मैं जानना चाहती थी प्रभु कौन है। फिर कैसे प्रभु आपकी ज़िंदगी में कैसे आया? जब मैं अपना पीएचडी का वर्क दिल्ली में रह के कर रही थी, तो अम, मेरे को एक भाई ने मुझे सुसमाचार दिया, जो कि मेरे ब्रदर इन लॉ हैं। उन्होंने मुझे बताया कि हमारे यहाँ चर्च है, आप एक बार चर्च में आओ, वो बड़ा अच्छी-अच्छी बातें बताते हैं। तो मैंने कहा मैंने चर्च में नहीं जाना, हम चर्च में क्या करेंगे, हम तो ऐसे ही धर्म कर्म के काम करते हैं, हमें क्या एक दूसरा धर्म समझ के मैंने कहा मैं नहीं, मैंने विरोध किया उसका। मैं कहा मैं नहीं जाऊँगी। तो कहते एक बार आओ तो सही। मैंने कहा हमारा चर्च से क्या लिंक है? कहते एक बार आओ आप और देखो। तो उन्होंने मुझे एक वचन सुनाया कि यीशु मसीह जब क्रूस पे थे, तो उन्होंने अपने सताने वालों के लिए माफ़ी कहा प्रभु से कि हे पिता, इन्हें माफ़ करना, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। तो ये वचन मेरे दिल पे लगा कि इतना पैथेटिक और इतना डेडिकेट होके कोई इतना ऐसे कैसे कह सकता है। कोई हमें एक छोटा सा कुछ कह भी देता है, मार भी देता है, हम उसे मारने को दौड़ते हैं। बट इतनी बड़ी बात वो मेरे उस क्वेश्चन पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्योंकि मैं खुद एक रिसर्च, मेरा खुद का वर्क है, और मैं उस क्वेश्चन के पीछे ही घूमती रही कि ये कैसे मतलब जब आपको आपके ब्रदर इन लॉ ने बताया कि आप चर्च जाओ, तो आपने चर्च का विरोध किया। हाँ जी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो जब आप सुसमाचार आप पहले जानिए। कहते हैं ना, किसी चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, उसका विरोध करने से पहले उसकी रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप उसको अच्छा या बुरा कह सकते हैं ना। लेकिन कुछ लोगों के मन में पहले ही अधूरा ज्ञान, गलत चीज़ें भरी होती हैं और हम विरोध करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो आपको जब उन्होंने यीशु के वचन सुनाया और बताया कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपनी जान दी और यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने कीले गाड़ने वालों को माफ़ किया, उनके लिए माफ़ी मांगी, तो आपको आपके मन में आया कि ऐसे कैसे कोई हो सकता है? क्योंकि हमने तो हमेशा सुना है कि बदले के बदला बदला लेना है, ईंट के बदले ईंट, है ना। तो ये कैसा व्यक्ति था जिसने अपने सताने वालों को माफ़ किया और उनसे प्रेम किया? तो ये सवाल आपके मन में बैठ गया। हाँ जी। और मैंने बहुत जो अपने धर्म से रिलेटेड जो भी किताबें थी, बुक्स थी, मैंने सब पढ़ी। लेकिन मैंने ये क्वेश्चन कभी नहीं देखा कि हे पिता, इन्हें माफ़ करना, ये नहीं जानते क्या कर रहे क्या हैं। करते हैं? फिर मैंने इस पे क्वेश्चन मार्क लगाया और मेरे दिमाग में क्वेश्चन सेट हो गया, और मैंने कहा ये क्या है, किसने कहा है, कौन है ये पर्सन, मैं इसको जानना चाहती हूँ। फिर मैंने जब उन्होंने बताया, तो मैं वहाँ चर्च में आई, जो पास्टर जी के चर्च हैं, सनोली चर्च में। और जब मैंने फर्स्ट टाइम चर्च अटेंड करी, तो मुझे वचनों से बड़ी शांति मिली और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ कुछ अलग है। मैंने कहा जो शांति ढूंढ रही थी मैं, जो मेरे क्वेश्चन थे, एकदम से जब आप चर्च में आए तो आपका अंदर से ऐसा नहीं था, लेकिन जो पीस आपने चर्च में आके पाई, हाँ जी। और तो वो जो आप ढूंढ रहे थे वो पीस आपने महसूस फर्स्ट की। टाइम में मैंने वो महसूस की जो मैं ढूंढ रही थी बचपन से, और वो मैंने शांति मिली। और फिर वो जब मैंने वचन सुने, तो मुझे अलग लगा कि ये दुनिया अलग है। ये चीज़ें तो मैंने कभी सुनी नहीं है, ना मैंने कभी पढ़ी है किसी किताबों में। बट ये सारा कुछ अलग सुनने को मिल रहा है पहली बार। मैंने बड़ा फोकस होकर सारा कुछ सुना, पूरा प्रचार पास्टर जी का, पूरा प्रचार मैंने पूरा फोकस होकर सुना। फिर जब मैंने पास्टर जी से मैंने पहली बार जब मिली, तो मेरे जितने क्वेश्चंस थे मेरे दिल में, और जो मैं बचपन से चाहती थी कि मुझे इनका आंसर मिले, तो इस संसार के ज्ञानी लोगों से मुझे नहीं मिल पाए। मैंने उनसे जब क्वेश्चन आंसर किए, तो उन्होंने मुझे हर अपने क्वेश्चन का आंसर दिया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं तब से उसके पीछे घूमने लगी और आने लगी आपके चर्च जो रेगुलर। बचपन से ढेर सारे क्वेश्चन थे, और जब आप हाँ मेरे जी। से मिले फर्स्ट टाइम और आपने पूछी वो सारे सवाल, हाँ जी। तो बिना रुकावट के, बिना किसी कंफ्यूजन के उनका सारा आंसर मिले और बिल्कुल करेक्ट आपको वो आंसर मिले, हाँ जी। और एक सेटिस्फाइड आपका हृदय हाँ जी। हुआ। हाँ जी। बिल्कुल क्लियर समझ में आया, क्योंकि जिस जिस चीज़ को मैं खोज रही थी और जिन चीज़ों को मैंने पढ़ा,
प्रभु को पाने के लिए वो चीज़ें मैंने बड़ी डीप नॉलेज मैंने उन चीज़ों की ली थी। बट जब मैं चर्च में आई, जब चर्च में आके जब मैंने पास्टर जी से जब क्वेश्चन आंसर करी तो वो बिल्कुल डिफरेंट था, वो दुनिया ही अलग थी। समझ में आ रहा था कि ये जो मैंने किया वो क्या था और अब जो जहाँ पे मैं हूँ वो क्या चीज़ है, वो बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा था। और वो आत्मा की बातें। हाँ जी, और वो दिल में घर कर गई और फिर मैं उसके खोज में लग गई। पूरी पूरी रात मैंने बाइबल पढ़ना, वचन पढ़ना और बहुत सारे पास्टर्स का मैंने वीडियोस देखना यूट्यूब पे। मैं एक भूख और प्यास की तरह उसके पीछे पड़ गई कि ये क्या है, मैंने जानना है इसको। और जैसे जैसे मैं रेगुलर चर्च में आने लगी, मैं दिल्ली से रेगुलर तो नहीं आ सकती थी बट एवरी 15 डेज़ में, 20 डेज़ में, मंथली मैं आने लगी और मैं पढ़ने लगी। और मेरे जो भी क्वेश्चंस होते थे पास्टर मम्मा मुझे सारे क्वेश्चंस के मुझे आंसर देते थे और मेरे को बड़ा अच्छा लगने लगा कि मेरी जो खोज थी मेरी पूरी हुई कि कौन है ईश्वर। मैंने जाना, जब मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया और मैंने उसमें पढ़ा कि कैसे सृष्टि की रचना हुई, कैसे हम आए, जो मेरे क्वेश्चन थे मुझे सारे सब मुझे सवालों के जवाब। मिलने लगे और मुझे ऐसे लगने लगा जैसे कि मेरे अंदर कुछ था वो भरने लग रहा है, खाली सब कुछ था वो भरने लग रहा है और मुझे बड़ा अच्छा लगने लगा। और पास्टर मम्मा ने मेरे को इतना अप्रिशिएट किया स्पिरिचुअल। फिर मुझे टोटल पता चला पहले ना कि स्पिरिचुअल दुनिया अलग है, ये स्पिरिचुअल दुनिया है जो कि हम जानते ही नहीं थे कि एक आत्मिक संसार भी है। हम सिर्फ एक अपने सांसारिक जीवन के लिए जीते थे, उसके धर्म कर्म के लिए। ये इससे आगे नहीं पता था कि एक स्वर्ग और नरक का जीवन भी है और हम यहाँ से जाके कहाँ जाएंगे, क्या होगा हमारा। फिर जब मैंने सारे क्वेश्चंस मम्मा से पूछे और मेरे क्वेश्चन के आंसर मुझे मिले और मैंने बाइबल से जब बहुत सारी चीज़ें मेरे को मिली और जो मेरी भूख और प्यास थी वो मेरी शांत होने लगी और मुझे बहुत अच्छा धीरे धीरे फिर वो आत्मिक जीवन जब स्टार्ट हुआ और जब उस डीप में मैं जाने लगी, उस गहराइयों में जाने लगी तो पता चला कि ये संसार बिल्कुल अलग है और वो सारी चीज़ें मुझे मिलने लगी। और अब तो मुझे लगभग 4 साल हो जाएंगे प्रभु में आए हुए, बट ऐसे लगता है जैसे कि अभी कुछ नहीं आता है और बहुत कुछ जानना है। अभी तो स्टार्टिंग भी नहीं हुई है, ऐसा फील होता है। और सच में इतना डीप प्रभु का दुनिया तो है। जब आप प्रभु में आए तो कैसे, क्या रिएक्शन था घर में लोगों का आपके प्रति? जब मैं प्रभु में स्टार्टिंग में आई तो सबसे पहले विरोध मेरे परिवार से मेरा शुरू हुआ। मेरा परिवार बिखर गया और मेरा भाई जो बड़ा जो मेरे, क्योंकि मेरे फादर नहीं थे, उनकी मिस हैपनिंग हो चुकी थी और उसके बाद जो मेरा बड़ा भाई था वही हेड था घर का और बड़ा अटैचमेंट मेरा उनसे था। प्रभु में आने के बाद वो दूर चला गया मुझसे और उस टाइम मैं दिल्ली थी। उसने मेरा बड़ा विरोध किया, मेरे पे बहुत गलत गलत इल्ज़ाम लगाए गए। जो मेरा भाई मेरे फादर के समान था उसने मेरे करैक्टर पे उंगलियां उठाई। आपका सगा भाई जो आपसे प्रेम करता था, एक टाइम था कि एक फादर की तरह, और जब आप प्रभु में आए तो सबसे ज़्यादा विरोध करने वाला वही था। और मेरा खुद का भाई और मेरी भाभी आपके ऊपर बहुत सारे गलत इल्ज़ाम आपके करैक्टर के ऊपर उसने लगाए, आपके चर्च आने के कारण, आपके प्रभु में बढ़ने के कारण बहुत विरोध हुआ। सबसे पहले जैसे बाइबल में लिखा है कि तेरे घर के लोग ही तेरे विरोधी होंगे सबसे पहले। हाँ जी, सताव आपके घर से शुरू होता है। हाँ जी। हम्म। उसके बाद वो चला गया घर छोड़ के और फिर उस टाइम मैं दिल्ली थी और मेरी मदर और मेरा छोटा भाई घर में था और कोई नहीं था और मेरे पास एक प्रेशर भी था फैमिली का। मेरी मदर बहुत डिप्रेशन में आ गई इस चीज़ को लेके कि फादर भी नहीं थे और भाई भी चला गया जो हेड था घर का और एकदम से घर से 4 लोगों का चले जाना और बहुत एक सदमा टाइप से हमारे घर में था। और मैं दिल्ली थी, अपनी स्टडी कर रही थी तो और खोज भी थी परमेश्वर की। तो पास्टर मम्मा ने मुझे कहा कि नेहा प्रभु के लिए बड़ा एक बलिदान प्रभु तुम्हें करने के लिए बोलेगा। तो मेरा जो बहुत मुश्किल डिसीज़न था, मैं नोएडा में थी, मेरा बहुत अच्छा लाइफस्टाइल था और बहुत अच्छा मेरा सब कुछ था, सेटअप बहुत अच्छा सब कुछ था, बट मुझे एक आवाज़ आई प्रभु की कि ये सब तुझे छोड़ना है, यहाँ से जाना पड़ेगा। और मैं नोएडा मैंने छोड़ा, मेरे लिए आपका बहुत सपना मुश्किल था था। कि जब मेरी पीएचडी हो जाएगी उसके बाद भी मैं नोएडा सेटल होंगी। हाँ जी, और जब आपने बोला कि प्रभु मैं बढ़ना चाहती हूँ प्रभु में, और
एक दिन जब आप बात कर रहे थे तो मैंने कहा परमेश्वर कई बार हमसे कुछ ऐसी चीज़ें कहता है जो करनी मुश्किल होती हैं, और प्रभु ने आपको बोला जो आपका एक सपना था, प्रभु ने बोला कि जैसे परमेश्वर ने इब्राहिम को बोला, इब्राहिम इसहाक जो उसका सबसे बड़ा एक इंतजार के बाद एक चीज़ थी जो उसको, और प्रभु ने उसी को मांगा, तो इसी तरह परमेश्वर ने आपको बोला कि आप नोएडा छोड़ो, और आपने प्रभु की आवाज़ को सुना और आपने उसी समय डिसीजन लिया कि मैं छोड़ूंगी, और आपने उसी समय छोड़ भी दिया। हाँ जी, मैंने पूरा सब छोड़ के नोएडा और मैं अपने होम टाउन हरियाणा नाडोल में सेटल्ड हो गई, जहाँ मेरी मदर और मेरा छोटा भाई और मैं रहते हैं अभी फ़िलहाल। और जब मैं वहाँ आ गई तो मेरी हेल्थ बहुत डिस्टर्ब हो गई, और इतनी बॉडी मेरी डिस्टर्ब हुई कि मैं टॉयलेट बाथरूम में मेरा बिस्तरों में था, और मेरी रियली कंडीशन, मैंने हर जगह इलाज करवाया, सब रिपोर्टें नॉर्मल थी, और कोई, मैं दुनिया में कोई ऐसा इलाज नहीं था जो मैंने अपनी बॉडी के लिए नहीं करवाया। पूरी बॉडी मेरी स्टिफ हो चुकी थी, मेरे से 1 इंच भी बैंड नहीं होती थी मेरी बॉडी, और कोई भी, सब रिपोर्टें नॉर्मल होती थी, कोई इलाज मेरी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हुआ। और फिर जब मम्मा से मिले तो मम्मा बोले कोई नहीं, प्रभु प्रार्थना होती थी। मैंने कहा ठीक है, मेरे को विश्वास था प्रभु पे, और मैंने फिर उस कंडीशन में भी पूरी पूरी रात बाइबल पढ़ना और मोबाइल की लाइट खोल खोल के वचन पढ़ना, प्रभु का विश्वास कभी उस पर नहीं हटाया कि प्रभु तू मिल गया, मैं तेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी बॉडी 2.5 साल मैं बिस्तर पे रही, और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उसके बाद जब मैं वहाँ सेटल्ड हो गई अपने घर में, तो वहाँ पे भी मेरा फैमिली के बाद मेरा समाज का विरोध शुरू हो गया कि जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ वो एरिया थोड़ा सब स्टैंडर्ड इलाका है, थोड़ा सा वहाँ पे टिपिकल धार्मिक लोग ज़्यादा हैं, और वहाँ पे लोगों ने मेरा धर्म के कारण विरोध करना शुरू किया। और मैं वही बताना चाहती हूँ कि कैसे धार्मिक और आत्मिक में फ़र्क है। हाँ जी, यहाँ पर आत्मिकता की बातें, हम स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में लोग नहीं जानते। लोग एक सिर्फ एक कुछ चीज़ों को फॉलो करते हैं। उनको बोलो कि हाँ इस खंबे के 4 चक्कर लगा दे, वो लगा देंगे, है ना। उनको प्रार्थना कर लो, उनको समझ नहीं आएगा कि प्रेयर क्या होती है, परमेश्वर के साथ कनेक्टिविटी क्या होती है, तुम्हारी लाइफ में बदलाव किस तरह का होना चाहिए, तुम्हारे आत्मा के फ्रूट, तुम्हारे अंदर प्रेम, शांति, आनंद, वो चीज़ें तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। लेकिन क्या है, लोग बाहर की जो धार्मिक रीतियाँ हैं उनको फॉलो करते हैं, लेकिन जो रियल परमेश्वर चाहता है तुम्हें बनाना, उन चीज़ों को नहीं जानते। और जब आप स्पिरिचुअल में बढ़ते हो, जब आप परमेश्वर में बढ़ना शुरू करते हो, तो वो जो रिलीजियस चीज़ें होती हैं, है ना, तो वो अटैक करती हैं हमारे ऊपर। तो पहले घर पे से विरोध हुआ, फिर समाज के साथ विरोध, क्योंकि हमेशा सत्य का विरोध होता आया है ना। तो क्योंकि सच और झूठ का कोई मेल नहीं है। तो क्या फेस किया उस फिर पापा नहीं है, भाई छोड़ के चला गया, और अकेले प्रभु के साथ चल रहे हैं और प्रभु के आनंद में, उसके बाद समाज का विरोध शुरू हो गया। बहुत मुश्किल, बहुत टफ। मैं जानती हूँ कि क्योंकि जितना ज़्यादा तुम्हारा सताव होता है, परमेश्वर उतना ही हमें इस्तेमाल करता है अपनी महिमा के लिए। फिर न्यूज़ में मेरी इंटरनेट पे वायरल कर दिया गया धर्म परिवर्तन के बारे में कि ये लड़की धर्म बदलवाती है लोगों का और पैसे देती है, इसको पैसे मिलते हैं, और मेरे पे झूठे ब्लेम किए गए, न्यूज़ निकाल दी अखबारों के अंदर, सारी झूठी न्यूज़ और धर्म को लेकर सारा। और उसके बाद मेरे को पुलिस में ले जाया गया, पुलिस स्टेशन भी गई मैं। वहाँ पे मेरे को बहुत अपने आप को साबित करने के लिए बहुत सारे फोर्सेस अपने लगाने पड़े, और सच में मुझे बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ा। और लेकिन हम क्या किसी को, कोई शराबी है उसको बताना कि भाई, है ना, मैं तेरे लिए प्रार्थना करती हूँ, है ना, तू शराब छोड़ दे, है ना, तो हम प्रार्थना करते हैं और लोग उसका बोलते हैं कि ये धर्म परिवर्तन करते हैं। जबकि किसी को तरस नहीं आता एक शराबी के ऊपर, किसी को तरस नहीं आता एक गरीब के ऊपर, किसी को तरस नहीं आता। लेकिन जब हम प्रभु में आ जाते हैं, हमारा हृदय जो परमेश्वर जैसा हो जाता है, फिर हमारे अंदर दया आती है, प्रेम आता है, तरस आता है। पहले सिर्फ हम अपने बारे में ही सोचते हैं, बस हमारा ही सब कुछ हो जाए। उसके बाद क्या होता है कि जब हमारे अंदर प्रभु का हृदय आ जाता है, तो हम दूसरों के बारे में भी सोचना शुरू करते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसका जीवन बदल जाए। हमें पता लग जाता है कि ये परमेश्वर और ये इसके जीवन में कार्य कर सकता है। तो जब हम लोगों को बताते हैं परमेश्वर के बारे में कि परमेश्वर
तब लोगों के जीवन चेंज होते हैं, लोग अपने पाप से बाहर आ जाते हैं, अपनी अडल्ट्री से बाहर आ जाते हैं, और लोग इसको क्या करते हैं, धर्म परिवर्तन का नाम दे देते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बंसल हो, मैं मित्तल हूँ, है ना, और किसी का हमारा नाम नहीं चेंज हुआ, हमारा कोई धर्म नहीं चेंज हुआ। क्या सिर्फ हमारी जो भटकन थी जो सालों की, परमेश्वर ने हमें हमारे सवालों के उत्तर दिए जो हमें वचन से मिले, हमें परमेश्वर मिल गया, हमारे जीवन में कोई नहीं, हम पहले से ज्यादा अच्छे हो चुके हैं। पहले तो हम किसी का बुरा सोच भी लेते थे, किसी के बारे में गलत बोल भी देते थे, लेकिन अब हमारे अंदर प्रभु का भय है, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, तो हम पहले से ज्यादा अच्छे हो गए हैं। तो भी हमारा विरोध होता है ना, जब आप लोगों के पाप में उनका साथ नहीं देते, गलत चीजों में उनका साथ नहीं देते, उनके जैसे नहीं रहते आप, तो लोग वो लोग आपका विरोध करते हैं, क्योंकि वो आपकी बुराई से नहीं, वो आपकी अच्छाई से चलते हैं, वो आपके आनंद से, जो आप पहले रोते रहते थे, उसके बाद अभी वो आप आनंदित रहते हो, खुश रहते हो, वो उस संतुष्टि से, वो आनंद जो तुम्हारे चेहरों पे होता है, लोग उस चीज से जेलसी करते हैं। तो बहुत सारा दुख, बहुत सारे सताव आप देख रहे हैं। जैसे तो प्रभु में आना, आप कहीं भी जाओ, मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ, आपको कोई बोले ना कि किसी नाली में जाके नहा लो, तो लोग नहा लेंगे, कोई विरोध नहीं करेगा आपका। लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति मसीह में आता है, प्रभु के पास आता है, उसी समय शैतान के कान खड़े हो जाते हैं, और वो उसको लगता है अगर ये चला गया एक बारी, तो शैतान अंधकार के राज्य से, शैतान के राज्य से और शैतान के झूठ से निकल जाएगा। इसीलिए वो हमेशा हर कोशिश करता है कि वो व्यक्ति प्रभु के पास ना आए, इसीलिए उसका विरोध होता है। तो चिंता मत कीजिए, अगर आप सत्य को जान चुके हैं और प्रभु आपकी ओर है, तो कोई आपका सामना नहीं कर सकता। हालेलुया। तो मुझे विश्वास है कि आज आप सुन रहे हैं नेहा बंसल की गवाही को, कि कैसे प्रभु ने उसके जीवन को बदला और कैसे अपनी शांति से उसे भरा, उसके सवालों के उत्तर दिए, उसको अपनी चंगाई दी, और उसके बावजूद इतना विरोध होने पर भी वो खड़ी रहीं, और आज प्रभु में मजबूती के साथ खड़ी हैं, और आज आपके सामने अपनी गवाही को शेयर कर रहे हैं। लोगों ने झूठे इल्ज़ाम लगाए, अखबारों में भी उसका बहुत विरोध हुआ, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें उसने फेस करी, लेकिन उसके बाद भी वो अपने विश्वास पे अडिग है। प्रभु ने कहा जो अंत तक विश्वास योग्य रहेगा उसी का उद्धार होगा। मैं आपको बता रही हूँ कि परमेश्वर में, जिसने एक बार परमेश्वर को चख लिया, जिसने एक बार परमेश्वर को परख लिया, है ना, जो भी सताव क्यों ना आए, क्योंकि सत्य का विरोध हमेशा से होता आया है और होता रहेगा, इसीलिए हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बाइबल में लिखा, तुमने पाप किया और घूंसे खाए तो कौन सी बड़ी बात है, पाप किया और उसकी सज़ा भुगती, लेकिन तुमने पाप नहीं किया, तुमने भलाई का काम किया, उसके बाद भी तुमने मार खाई, तो ये प्रभु को भाता है। हालेलुया। तो जब हमारे साथ ऐसा कुछ होता है तो चिंता मत कीजिए, प्रभु को भाता है, प्रभु का आत्मा आपके ऊपर छाया करता है। हालेलुया। और कुछ नेहा, कुछ कहना चाहेंगी आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि लोग गलत काम करके भी इतना खुशी से, इतना चोट दलेरी के साथ चलते हैं। हाँ। और एक यहाँ अच्छा काम करके, किसी का भला करके, और कोई माँ जो विधवा है उसकी सुधि लेके, कोई गलत कामों में कोई बच्चे हैं, यंग यूथ है, उनकी सुधि लेना, और किसी गरीब की मदद करना, और ये सब लोगों को अच्छे पाप काम से निकालना, लोगों को सत्य के बारे में बताना, है ना। क्योंकि आज मैं दिल्ली में रही तो मुझे पता है कि आज की यंग यूथ कितना अडल्ट्री में है, कितना पापों में है, कितनी गलत चीज़ों में है। तो वो मन भरा प्रभु के लिए, सोचा कि मैंने ये काम करना, जिसमें मैंने जाना सत्य ही क्या है, ईश्वर क्या है। सत्य ही मनुष्य को पाप से स्वतंत्र कर सकता है। जी। तो मैंने ये जब यही प्रभु है, और सब सत्य ही सब कुछ कर सकता है। पाप की वजह से हमारे जीवन सब कुछ होता है, और पाप एक आत्मिक जीवन से अलग है। तो जब मैंने ये शुरू किया, और मेरा जब फिर मैंने ठान लिया कि लोग गलत काम करके इतना चौड़े होके, इतना कॉन्फिडेंटली घूमते हैं, तो मैं एक अच्छा काम करके भी इन लोगों का जो विरोध हो रहा है, और मेरा इतना विरोध करते हैं और मुझे इतनी गलत नज़रों से देखते हैं, तो मैंने फिर उस चीज़ को, प्रभु ने वो मेरे को पावर दी, वो सामर्थ्य दी कि मेरे सामने कुछ भी नहीं है। क्योंकि एक इंसान जो प्रभु में और सही चल रहा है, वो हमेशा निर्भय रहेगा, उसको कोई डर नहीं होता उसके अंदर। हमेशा आप देखोगे चोर के मन में डर होता है। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप प्रभु में, अगर आपका मेरी तरफ विरोध हो रहा है, तो आप अड़े और खड़े रहे, क्योंकि आपने सत्य को जान लिया है। सत्य ही परमेश्वर है, और वही ईश्वर है, वही हमें छुड़ाने की ताकत रखता है, और वही सब कुछ है। हमारा जीवन वरण हर सांस परमेश्वर है,
और प्रभु और अब आप पूरा आनंदित हैं प्रभु हाँ जी, में, मैं बहुत आनंदित हूँ प्रभु में। और अब पूरी लाइफ, पूरा जीना मरना सब सब प्रभु प्रभु के है। साथ है। हाँ जी, थैंक यू सर। जीसस। हालेलुया। तो आपने देखा कैसे परमेश्वर ने नेहा की लाइफ को बदला, और नेहा ने परमेश्वर की शांति को पाया और अपनी चंगाई को पाया, और आज नेहा बहुत सारे यूथ के लिए और बहुत सारे बच्चों के लिए कार्य करती है, ताकि जो यूथ पाप में है, नशों में है, और उनको प्रभु के बारे में बताती है, उनसे बात करती कि ये चीज़ें गलत हैं और ये चीज़ें आपको विनाश की ओर लेके जाएंगी। तो बहुत सारा जो यूथ है उनको नेहा बताती है। नेहा दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जैसे आपको बताया, PhD कर रही हैं। तो जब वो बहुत सारी यूथ को अडल्ट्री में, नशों में, गलत कामों में देखती है, तो उसका हृदय बहुत दुख से भर जाता है, क्योंकि अब वो हम सत्य जान चुके हैं। वो जानती है कि अगर ये बच्चे इस चीज़ों में रहे तो नरक में चले जाएंगे, पाप में इनकी जीवन नाश, शैतान इनको नाश कर रहा है, क्योंकि हम सत्य जान चुके हैं। तो इसी तरह जब आप सत्य जान जाते हैं और आपको पता है एक छुड़ाने वाला मेरे साथ है, तो आप जरूर उन लोगों को जो गड्ढों में गिरे हैं, है ना, अगर आप गड्ढे से बाहर है तो आप तभी उनकी मदद कर सकते हैं। यदि आप गड्ढे से बाहर हैं तभी लोगों को कीचड़ से, पाप के कीचड़ से, बुराई के कीचड़ से आप निकाल सकते हैं। तो नेहा बहुत सारे लोगों की मदद करती हैं कि लोगों को बाहर निकालने के लिए पाप से और उन चीज़ों से जिसमें आज शैतान लोगों को, यूथ को नाश कर रहा है। तो मैं सचमुच धन्यवाद करती हूँ। और जब आप ऐसा कार्य करते हैं, अच्छे कामों को करते हैं, तो 100% आपका विरोध होगा, क्योंकि शैतान अपने लोगों को गलत पाप के चुंगल से ऐसे ही नहीं छूटने देगा, क्योंकि शैतान की भी पूरी प्लानिंग है उन लोगों को नरक में ले जाने की। और हम लोग भी ये करते हैं कि लोग पाप में से निकल के प्रभु की ओर बढ़ें और सत्य को जानें और स्वर्गीय जीवन पाएं। तो ये एक युद्ध है, एक फाइट है ये, जो हमारी किसी इंसान के साथ नहीं, शैतान के साथ है, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर को भी और आज शैतान के बारे में भी। हालेलुया। और धन्यवाद करते हैं। तो आप अगर परमेश्वर में और आपका विरोध हो रहा है, चिंता मत कीजिए, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, प्रभु आपकी ओर खड़ा है। एक दिन वही विरोधी, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे थे और लोग कह रहे थे इसे क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ, तो उस यीशु का विरोध हुआ, लेकिन यीशु ने कहा पिता इन्हें माफ़ करिए, नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। ऐसा कहना सिर्फ एक परमेश्वर, एक पिता ही ये बात को कह सकता है। और हमने सचमुच प्रभु के जैसा जीवन जीना है। तो चिंता मत कीजिए, आप भी जब आप एक आदर्श बनते हैं दूसरों के लिए, तो वो बिना दुख उठाए आप आदर्श नहीं बन सकते। आज पूरी दुनिया यीशु मसीह के पीछे चल रही है, करोड़ों लोग यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं। एक वो दुनिया के एक आदर्श है, और जब आप आदर्श बनते हैं बिना दुख उठाए, आप अपनी मर्जी को, अपनी इच्छाओं को भी पूरा करके, और आप प्रभु के लिए आदर्श नहीं बन सकते। तो अगर जब आप आदर्श बनते बहुत सारे लोगों के लिए, तो उसके लिए पहले आपको अपने आप को मारना पड़ता है, आप दुख उठाते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों को सहना पड़ता है, और फिर एक टाइम आता है जब आप उस महिमा को लोग आपके जीवन से देखते हैं।